नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो ये वीडियो है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रेप केसेस के बारे में कई सारे ऑर्डर्स कोर्ट की तरफ से आते हैं और आजकल हमने देखा है कि कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन जब उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, उसके बाद से उनमें उनके एक रिश्ते में एक ट्विस्ट आता है और कई बार लड़की यह आरोप लगाती है कि लड़के ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाया था कि वह उससे शादी करेगा और उस स्थिति में लड़के पे रेप चार्ज लगा दिया जाता है। इस पे अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग निर्णय दिए हैं। मैं आपको आज एक ऐसे ही निर्णय के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे एक रिलेशनशिप में है और उस दौरान आपके बीच में शारीरिक संबंध बन भी जाते हैं, तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इस पे कोर्ट का निर्णय आया है। कई बार ऐसा होता है कि एक लंबे रिलेशन में रहने के बाद जब रिश्ता टूटता है तो लड़कियों के अंदर बदले की नीयत से लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगा देती हैं। ऐसे में लड़का भारी मुसीबत में फंस जाता है, उसका पूरा करियर और जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे में बंबई हाई कोर्ट ने उस फैसले का संज्ञान ले सकते हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के केस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की और यह कहा कि रेप के एक मामले में 21 साल के युवक को गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया था। युवक पर ब्रेकअप के बाद से उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने रेप का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि लड़की जब वयस्क और पढ़ी लिखी हो तो उसे शादी से पहले बनाए जाने वाले यौन संबंधों का अंजाम पता होना चाहिए। बलात्कार से जुड़े मामलों को लेकर अहम फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शादी करने का वादा रेप के हर मामले में प्रलोभन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक जनरलाइज बात कह देते हैं कि आपने जब शादी से पहले, यानी जब आप रिलेशनशिप में, लड़का और लड़की रिलेशनशिप में थे, उनके बीच में किसी भी प्रकार के अगर संबंध बन रहे थे, तो आप ये बोल दें कि लड़की का कंसेंट और विल किसी प्रलोभन पर आधारित था, तो इससे कोर्ट सहमत नहीं हो रही है। इस मामले में पीठ में शामिल जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी मर्जी से शादी से पहले लड़के से संबंध बनाती है, उसे अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। अगर कोई धोखा देकर लड़की की सहमति हासिल करे तो वहां प्रलोभन की बात तो समझ में आती है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी के पास सेक्स से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद होती है और युवा कई तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे हालात में एक लड़की जो कि लड़के से प्यार करती है, वह भूल जाती है कि सेक्स करने में लड़के के साथ उसकी मर्जी भी शामिल थी। वह बाद में अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने से बचती है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि संबंध खत्म होने के बाद रेप के आरोप लगाने का चलन आजकल काफ़ी बढ़ रहा है। हम भी ऐसे मामलों को देखते हैं जहां पे आम तौर से हम देखते हैं कि पहले रिलेशनशिप में थे, अब शादी नहीं हो पा रही है, लड़का किसी वजह से पीछे हट रहा है तो लड़की ने रेप के चार्जेस लगा दिए। इसमें परिवार के लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो आप उनको इस फैसले को, इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ 2017 का फैसला है, इसको एक नज़ीर के तौर पे लेना चाहिए। अदालत को एक निष्पक्ष नज़रिए से दोनों पक्ष के बातों को सुननी पड़ती है। आरोपी के अधिकार भी शामिल है और पीड़ित का दर्द भी। कोर्ट भी ब्रेकअप के बाद सहमति से बने शारीरिक संबंधों को रेप की शक्ल में पेश करने से चिंतित नजर आती है। ये एक जटिल मुद्दा था जो एक केस में रोशनी के तौर पर हम देख सकते हैं और इसके माध्यम से कई ऐसे लोग जो रेप के चार्जेस को फेस कर रहे होंगे, वो इस तरह के इस फैसले से उनको बहुत रिलीफ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।